हेलो एंड वेलकम टू निकटीच। तो आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करना सीखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला है एग्जाम्पल 8, that is to factorize 6x square plus 17x plus 5 by splitting the middle term and by using the factor theorem. तो पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा जो पॉलिनोमियल है px इज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। वही डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए पावर का। यहाँ जो पावर है, पहले यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x का पावर 0 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें बीच वाले, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाम है, तो बीच वाले टर्म को दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। वो दीज नंबर्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। टू फाइंड दीज नंबर, कंडीशन ये है कि इनको मल्टीप्लाई, दो नंबर्स हमको लेने हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इनटू कांस्टेंट टर्म, तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। प्लस 6 इंटू माइनस प्लस 5 इज 30, है ना। 6 5 30, दोनों प्लस है इसलिए पॉजिटिव नंबर लेंगे। और ऐड करने पे इन दो नंबर्स को, जो हम दो नए नंबर्स हमको स्प्लिटिंग के लिए चाहिए, तो उन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए, दैट इज 17। ओके, तो ऐसे नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। तो हम अब क्या करें, हम 30 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 15 है ना, 2 इंटू 15, फिर 3 5 15 एंड 5 1। हमारे फैक्टर्स आ गए 2 3 एंड 5। अब इन्हीं नंबर्स को यूज करके आपको दो नंबर्स बनाने हैं। तो एक नंबर सपोज अगर हमने 2 3 6 ले लिया और एक 5 ले लिया, तो 6 और 5 की हेल्प से क्या, या तो प्लस करो या तो माइनस करो। क्या 17 आ सकता है? क्या 6 प्लस 5 हो जाता है 11 एंड 6 माइनस 5 हो जाता है 1। ठीक है, तो वो तो नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, 3 5 15 ले लेते हैं और एक नंबर ले लेते हैं हमारा 2, और 1 भी रहता है, तो 1 तो अभी लेने की जरूरत नहीं है, 1 भी किसी के साथ भी ले लोगे, जैसे 2 1 2, है ना। तो 3 5 15 है और 2, तो 15 और प्लस 2 करोगे तो 17 आएगा। तो हमारे दो नंबर्स क्या है, 15 एंड 2। अब आप एक बार चेक करो, आपने नंबर्स पुट कर लिए। अब ये नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई कोई केस आएगा जिसमें आप ये नंबर्स जो होंगे, इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, अकॉर्डिंग टू यहाँ की साइन आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रीचेक करें तो 15 2 30 होता है और 15 प्लस 2 भी 17 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम 17x की जगह हम लिखेंगे 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों को पेयर करके ग्रुप कर लेंगे और इन दोनों को ग्रुप कर लेंगे, और इन दोनों में से हम जो भी कॉमन है वो निकाल लेंगे। दैट इज यहाँ पे 3 कॉमन है, x कॉमन है, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे क्या बचा 3 निकल गया, तो ये क्या है 3 5 15 है, तो 5 बचेगा। प्लस अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, 1 कॉमन है ना सिर्फ, 2 1 2 5 1 5, तो यहाँ बचेगा क्या 2x बचा प्लस 5। ये हमने 8th में भी सीखा है। ओके, अब आप चेक करिए कि ये जो आपका ब्रैकेट में वो सेम आ रहा है कि नहीं। अगर वो सेम आ रहा है दैट मीन्स आप सही कर रहे हैं क्वेश्चन। अगर वो चेंज आ रहा है उसमें कुछ, तो आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या तो दो नंबर्स लेने में भी गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कि 2x प्लस 5 कॉमन है, तो निकाल लिया, तो बचेगा क्या 3x प्लस 1। तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो हमारा फैक्टराइज हो चुका है यहाँ पे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमें सिर्फ दो नंबर्स फाइंड आउट करने और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है।
दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको स्प्लिट करना है दो नंबर्स में। और स्प्लिट करने की कंडीशंस मैंने बता दी है कि इनटू करने पे जो पहला वाला मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट जो टर्म है उनके इनटू करने से जो नंबर आता है वही उन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और एडिशन में बीच वाला टर्म आना चाहिए। ओके, अब देखते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है तो उसको ही चेक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 6 कॉमन ले लिया है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 17/6s। यहाँ पे 6 तो था ही नहीं, 17/6 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 का कोई भी फैक्टर नहीं है तो 5/6 आ जाएगा। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको हटाना है। क्यों, ताकि इस चीज को हम एक्सप्रेस कर सके x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो यहाँ पे a इंटू बी, देखो अब ये जो है x माइनस ए और x माइनस बी में हमने एक्सप्रेस किया है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस बी एक्स एंड माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ऐसी कुछ इक्वेशन विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने x माइनस ए और x माइनस बी की तरह रिप्रेजेंट किया है। तो अगर x माइनस ए एक्स माइनस ए बी को ओपन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी सच दैट ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है दैट इज नथिंग बट a इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो सो ए बी इज इक्वल टू 5/6, इसलिए ए बी को क्या लिख लिया 5/6। अब हमको ये a इंटू बी के जो 5/6 आ रहा है उसके कुछ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे है ना। तो 5/6 के फैक्टर निकालने के लिए हम इसका पहले क्या कर लेते हैं, 5 का तो 5 इंटू 1 ही है एंड 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, उसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया हमने। ठीक है, तो अब हम क्या क्या नंबर्स ले सकते हैं, हम +1/2 ले सकते हैं है ना। ये एक फैक्टर हो गया, वैसे ही 1/3 भी एक फैक्टर हो गया, तो प्लस माइनस 1/3 भी एक फैक्टर हो गया। ओके, देन 5/2 एक फैक्टर हो गया, तो प्लस माइनस 5/2, देन प्लस माइनस 5/3, देन प्लस माइनस 1 एक क्या होगा फैक्टर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब ये जो एक एक इंडिविजुअल फैक्टर है हम पुट करके देखेंगे इस इक्वेशन। ठीक है, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 17/x प्लस 5/6 है ना, उस पे हम इस वाली इक्वेशन जो ये हमारा एक्सप्रेशन आया है उसमें हम पुट करेंगे एक एक बार। जैसे कि यहाँ पे 1/2 डाला है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 17/6 इंटू 1/2 प्लस 5/6। अब ये सब प्लस हो रहे हैं, जीरो आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, हमको जीरो लाना है तभी तो हम बोलेंगे कि वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, रिमाइंडर अभी हम जो रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम पढ़े थे उसमें यही था ना कि अगर कोई भी एक्स की वैल्यू हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या कोई भी हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल उसमें पुट करते हैं और हमें वो वैल्यू जीरो मिलती है, हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो उस x माइनस ए को है ना, उस जो भी x की वैल्यू ली थी, सपोज x की वैल्यू हमने k ली थी, तो x माइनस के अंदर k को इस साइड ले आओ तो ये जो x माइनस के होगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा। यही तो फैक्टर थ्योरम था। तो वैसे ही हमने a इंटू बी के फैक्टर्स निकाल लिए, a इंटू बी इज 5/6, उनके हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं कुछ है ना, और फिर हमने उसको px की जगह पुट किया है, पुट करके देखा है तो 1 माइनस 1/3 पे 0 मिलेगा। 1/3 पुट करके देखते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। अब इसमें हम माइनस 1/3 पुट कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू माइनस 1/3 प्लस 5/6, तो ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा माइनस 17/18 प्लस 5/6। अब इन तीनों का क्या फाइंड आउट करें, हम एलसीएम फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे हमको 18 एलसीएम मिलेगा, यहाँ आ जाएगा 2 9 18 17 और यहाँ पे 3 आ जाएगा है ना, 3 5 15।
तो 15 प्लस 2 इज 17, 17 माइनस 17 इज 0, तो आ गया ना 0, 0/18 विच इज 0। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे p माइनस 1/3 निकाला तो 0 आ गया। दैट मीन्स x इक्वल टू हमने क्या डाला था, -1/3, तो x प्लस 1/3 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है x प्लस 1/3। ठीक है, तो x प्लस 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। सिमिलरली बाय ट्राई करना है हमको सारे फैक्टर्स को डाल के, यू कैन फाइंड दैट जो 5/2 है, -5/2 वो भी हमारा फैक्टर होगा, जिसकी वजह से -5/2 पे भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा हमारा पॉलिनोमियल। सो x प्लस 5/2 भी क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x की हमने क्या क्या वैल्यू हमको 6 तो बाहर ही रखना है, और बाकी वैल्यूज हमने पुट फैक्टर बना लेना है, x प्लस 1/3 एंड x प्लस 5/2, ये दोनों हमारे फैक्टर आ रहे थे, दोनों को लिख लेना है। अब उसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा पास अल्टीमेटली 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। ये 3 2 6 हो जाएगा ना, 3 1 3 2 फिर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। सेम ही आ रहा है, बट ये ऐसे वाले के लिए बहुत ही ज्यादा लेंदी वे है, तो हम मोस्टली क्वेश्चंस किससे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बहुत रेयरली पूछा होगा कि फैक्टर थ्योरम अप्लाई करो। ठीक है, अगर फैक्टर थ्योरम होगा तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, आपको थर्ड वाले का फैक्टर्स निकाल के पुट करना पड़ेगा। लेट्स सी एग्जांपल 9, फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हमारा py हमने इसको डिनोट कर दिया है, देन हम इसको लिख लेंगे y माइनस a और y माइनस b के टर्म में py को। नाउ ab इज कांस्टेंट टर्म, ab जो रहता है a इंटू b इज 6, तो 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। प्राइम फैक्टर्स जो हम देखें 1 2 एंड 3। अब ये 1 2 और 3 पुट करके देखना है हमें, 1 2 एंड 3 हमें पुट करके यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही इसने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 क्या आ गया, 0। दैट मीन 0 आ रहा है, तो y माइनस 2 इज अ फैक्टर। y इक्वल टू 2 पुट किया, तो y माइनस 2 इज अ फैक्टर। सिमिलरली 1 पुट करने से आ रहा है क्या, 1 पुट करने से तो नहीं आएगा। ठीक है, 3 पुट किया, नेक्स्ट में 3 पुट किया तो 0 आ रहा है, दैट मीन्स y माइनस 3 इज अ फैक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं y² माइनस 5y प्लस 6 को लिख सकते हैं y माइनस 2 एंड y माइनस 3। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लें एक बार, ट्राई करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है y² माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको देख रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या चाहिए रहेंगे, 2 नंबर्स चाहिए रहेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, y² का कोफिशिएंट दैट इज 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इज प्लस 6, 1 इंटू प्लस 6 इज 6 एंड ऐड करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए दैट इज -5। ओके, दैट इज -5। नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। अब हम क्या करेंगे, 6 को फैक्टराइज करेंगे। तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 1, 1 भी ले सकते हैं। ओके, अब हमको 2 नंबर्स चाहिए, तो 2 नंबर्स 2 और 3 हो सकते हैं। 2 3 6 ले लें, 2 प्लस 3 5 भी होता है, लेकिन यहाँ -5 है। हमारे 2 नंबर्स 2 एंड 3 नहीं है, हमारे 2 नंबर्स है -2 एंड -3। वाई सो, क्योंकि -2 एंड -3 इज इक्वल टू -5, नेगेटिव चाहिए ना। एंड हियर ऑल्सो check it for -2 and -3, then -2 into -3 is +6, माइनस प्लस हो जाता। अब हुआ ना, अगर आप 2 और 3 ले लेते तो आपका आंसर गलत आता। ठीक है, तो यहाँ हमारा पास जो नंबर आ रहे हैं दैट वो क्या है, -2 and -3, नॉट 2 and 3।
ठीक है, तो हमको साइन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमें को -5 चाहिए था, इसलिए हमको -2 एंड -3 लेना पड़ा। एंड हियर फॉर 6 -2 एंड -3 ऑल्सो गिव्स, मतलब उनको इंटू करेंगे तो हमको +6 आएगा, मिलेगा। ओके, तो फटाफट कर लेते हैं। तो y² -2y -3y +6, तो -5 को हमने स्प्लिट कर दिया, इन दोनों की ग्रुपिंग की, कॉमन निकला y, बच गया y -2, और यहाँ इन दोनों की ग्रुपिंग की तो -3 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर बाहर है ना। ठीक है, तो उसको नेगेटिव को हम बाहर निकाल देंगे, तो -3 को बाहर निकालेंगे, यहाँ बच जाएगा पॉजिटिव y, और यहाँ से भी -3 बाहर निकाला तो क्या बचेगा -2। ठीक है, जब भी नेगेटिव बाहर निकालते तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट y -2 सही है, हम दोनों सेम आ रहे हैं, y -2 को बाहर तो y -3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, हमने फैक्टराइज। आई होप दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। फैक्टर थ्योरम वाला थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 नंबर्स फाइंड आउट करके फटाफट उसको कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट में देखेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, एज वेल एज another method, that is by dividing polynomial by a polynomial। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।